अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम यूएस में जो एक बिल पास हुई एंटी मुस्लिम बयास के वो बिल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बिल देखिए इल्हान उमर इंट्रोड्यूस करे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और ये बिल 219 वोट्स के साथ आगे बढ़ी। तो ये बिल एंटी मुस्लिम बयास को एड्रेस कर रही और इल्हान उमर देखिए, इल्हान उमर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मेंबर है। शी रिप्रेजेंट्स मिनीसोटाज 5th डिस्ट्रिक्ट। मिनीसोटा की जो 5th डिस्ट्रिक्ट है उसको वो लेडी रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम ये बिल के ऊपर डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम इल्हान उमर की पॉलिटिकल स्टैंड्स के बारे में देखते हैं। इल्हान उमर स्टूडेंट्स लोन और स्टूडेंट डेब्ट्स के रिलेशन में बहुत ज़्यादा बात करती हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं और वो यहाँ तक भी वो कहती हैं कि पूरे स्टूडेंट्स के लोन्स और डेट्स को माफ़ कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए बोल के। इसके अलावा वो मेडिकल फॉर ऑल यानी हेल्थ केयर के बारे में हर इंसान को मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए बोल के उस बारे में भी बात करने वाली लेडी है। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रोग्रेसिव इनके थॉट्स और इनका पॉलिटिकल स्टैंड है। इसके अलावा दुनिया में कहीं पे भी, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बल्कि दुनिया में पूरे कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही, किसी के साथ कुछ जुल्म हो रहा, कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप के ऊपर जुल्म हो रहा, तो उसके बारे में भी ये कई बार खड़े के बात करती हैं, उसको एड्रेस करती हैं, उसके बारे में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी बात रखती हैं। इनके यही पॉलिटिकल स्टैंड की वजह से, ऐसे प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की वजह से कई बार इनको डेथ थ्रेट्स आए, कई बार इनको लोगों को वार्निंग दिए, पर फिर भी ये लेडी अपने पॉलिटिकल स्टैंड पे खड़ी हुई है, अपनी एक बात को हमेशा सामने रखती है। तो दोस्तों ये बिल के थ्रू यूनाइटेड स्टेट में एक डिपार्टमेंट ऑफिस बनाई जाएगी, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस टू एड्रेस एंटी मुस्लिम बयास। तो ये बिल के थ्रू, ये डिपार्टमेंट के थ्रू दोस्तों दुनिया में कहीं पे भी, ना ही कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर एंटी मुस्लिम बयास हो रहा तो उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स से जो एनुअल ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट में स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, एंटी मुस्लिम वायलेंस क्या था और फिर दुनिया में कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा, मुसलमानों के खिलाफ एंटी मुस्लिम बयास क्या है, वो पूरा बताया जाएगा। तो उससे देखिए दोस्तों एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया जाएगा। ये पूरे चीज़ों को नज़र में रख के एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनता जिससे एंटी मुस्लिम बयास और इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया जाएगा, उसको कम्बैट किया जाएगा, उसको तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को, इल्हान उमर जैसे लोगों को हम अप्रिशिएट करें। आई रियली अप्रिशिएट हर, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो प्रोग्रेसिव थॉट हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उनकी बिल पास हुई। तो जब वो बिल इंट्रोड्यूस कर रही थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो उन्होंने ये कहा, देखिए, वी आर इन द मिस्ट ऑफ स्टैगरिंग राइज ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड। इस्लामोफोबिया इज ग्लोबल इन स्कोप एंड वी मस्ट लीड द ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस इट। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया, एंटी मुस्लिम बयास जो है पूरी दुनिया में ग्लोबल है ये, तो हमें चाहिए कि पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबली हम एफर्ट डालें कि ये चीज़ को एड्रेस करें, इसको ख़त्म करें। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ लेडी की प्रोग्रेसिव सोच को और हमें पूरे मुसलमानों को चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, ऐसे लोगों की ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स और प्रोग्रेसिव स्टेप्स को आगे रख के पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाएं। तो ये था दोस्तों इल्हान उमर के बारे में और इनकी ये बिल के बारे में। तो ये था दोस्तों ये बिल के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ऐसे स्टेप्स, प्रोग्रेसिव स्टेप्स और ऐसे चीज़ों को लेके क्या बताता है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी देखेंगे। पहली बात तो दोस्तों ये है कि एज ए मुस्लिम हम इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे बिल्स को और ऐसे स्टेप्स को हम अप्रिशिएट करना, ऐसे लोगों को भी हम अप्रिशिएट करना। अब दूसरी बात यह है, दुनिया में एंटी मुस्लिम बयास सबसे ज़्यादा है। इसके बाद और भी रिलीजन्स है और भी कम्युनिटीज़ है जिसके साथ बयास रखा जाता, जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता। तो हमें एज ए मुस्लिम ये खुशी होना चाहिए कि ऐसी एक बिल हमारे सपोर्ट में आई। अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं चाहिए, इसके आगे हम बढ़ना। जो भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसके साथ जुल्म, ज़्यादती हो रही, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करना, उनको भी हम लेके अब आगे बढ़ना, उनके भी वास्ते, उनके भी सपोर्ट में हम ऐसे बिल्स, ऐसे स्टेप्स और ऐसे इनिशिएटिव्स लेना जहाँ पे उनको भी आगे बढ़ने का एक मौका मिले, उनके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वैसे स्टेप्स लेना। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में 105 में फरमाता, ये दुनिया की हुकूमत मैं अपने इस्लाह करने वाले बंदों को दूंगा फरमाता। तो इस्लाह करने वाले बंदे, आज देखिए अमेरिका इस्लाह करा, ये एंटी मुस्लिम बयास
जो हो रहा उसको समझ रहा, उसको देख रहा, देख के उसको कम्बैट करने का एक तरीका बता रहा। तो ये इस्लाह करने का एक तरीका है। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप लिया हो, तो इस स्टेप्स की वजह से अल्लाह ताला उसको आज दुनिया का लीडर बना के रखा, वो आज दुनिया को लीड कर रहा। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे हम स्टेप्स ले, ऐसे हम इनिशिएटिव्स ले, और दुनिया में जो भी चाह रहे हैं कि भाई हमारी लीडरशिप हो, हमारी कंट्री की, हमारी टीम की, हमारे क्या बोलते हैं इंडिविजुअल की, जो भी आप लीडरशिप चाह रहे हैं उसके लिए आपको स्ट्राइव करना पड़ता, वर्क हार्ड करना पड़ता। इसी रास्ते में आप भी इस्लाह करना पड़ता फिर दुनिया की। तो जब हम दुनिया में देखेंगे कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के साथ और जो भी ग्रुप्स के साथ, चाहे रिलीजियस रहने दीजिए, नॉन रिलीजियस रहने दीजिए, वैसे ग्रुप्स के साथ अगर कुछ बयास हो रहा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो हमें चाहिए कि वो ग्रुप्स के हक़ में हम बात करें। चलिए देखते हैं प्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया में कौन से कंट्रीज़ में कैसा डिस्क्रिमिनेशन, कैसा बयास है। तो सबसे पहले देखिए ये जो टेबल है मेरे पास, ये है प्यू रिसर्च का टेबल। यहाँ पे जो बताया जा रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलीजन अमॉन्ग वर्ल्ड्स 25 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। तो रिलीजन में कैसा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे 25 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। देखिए ये जो हम नीचे देख रहे हैं एक्स एक्सिस, वहाँ पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस बताया गया, और ये जो हम देख रहे हैं सोशल हॉस्टिलिटीज़, ये वाई एक्सिस पे है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल यानी पीपल जो हॉस्टिलिटीज़ रख रहे हैं, जो एनिमोसिटी, जो एक हेट्रेड रख रहे हैं सामने वाले की तरफ, उसमें नंबर 1 कंट्री है इंडिया और पाकिस्तान, नाइजीरिया। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है रिलीजन पीपल की तरफ, यहाँ ये तो हम देखें इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया, ये सोशली पीपल यानी पब्लिक में एक दूसरे की तरफ रिलीजियस हॉस्टिलिटीज़ है, एक दूसरे की तरफ मजहबी तौर पे कि भाई फलाना मज़हब का दूसरे मज़हब का आदमी है तो मैं उससे दुश्मनी है मेरी, बल्कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया में है। वही गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस रिलीजन पे सबसे ज़्यादा चाइना में है। चाइना वो कम्युनल कंट्री है, ठीक है, उसमें पब्लिक में ज़्यादा नफरतें नहीं हैं। तो ये जब हम देख रहे हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया में ऐसे जब सोशल हॉस्टिलिटीज़ रहेंगे तो फिर मॉब लिंचिंग होते हैं, फिर मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारा जाएगा, और हम देख रहे हैं कि ये हो रहा। जब हम ऐसे चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हम बाकी के चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, साइंस डेवलपमेंट में हम पीछे रह जाते हैं। अमेरिका और इसके जैसे कंट्रीज इसीलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो लोग हर इंसान को लेके आगे बढ़ते हैं, हर इंसान को अपना आदमी समझ के लेके आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई से भी मज़हब का रहने दीजिए। वो ये बात को समझते हैं कि अगर एक आदमी भी पीछे रह गया उनकी कंट्री का तो पूरी कंट्री पीछे रह जाएगी। तो ये बातों को समझ के वो लोग हर इंसान को लेके आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे देखिए बताया जा रहा कि यूएसए मॉडरेट है, चाहे वो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस में रहने दीजिए, सोशल हॉस्टिलिटीज़ में रहने दीजिए। जापान सबसे कम है, यूएसए से भी बेहतर बताया जा रहा। वही इंडिया और पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये सबसे ज़्यादा ख़राब कंट्रीज़ बताए जा रहे हैं सोशल हॉस्टिलिटीज़ में। तो हमें चाहिए कि ये चीज़ें कम हो, नफ़रतें कम हो, हम बैठ के एक दूसरे से बात करना चाहिए, हम बैठ के एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये होगा इंशाल्लाह। और इसके आगे देखिए सोशल हॉस्टिलिटीज़ इन्वॉल्विंग रिलीजन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम पुरानी रिपोर्ट भी देखेंगे, वो रीजनल वाइज जो रिपोर्ट है 2012 की है ये रिपोर्ट। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो रीजन वाइज वर्ल्ड में, पूरे रीजन वाइज कौन से रीजन में ज़्यादा एक रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है बताया जा रहा। तो यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बयास रखते हैं, तो वो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर 58%, यहाँ ज़्यादा क्रिश्चियंस को हॉस्टिलिटी है यहाँ पे। ये तो 2012 की रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट है। अब लेटेस्ट और भी चेंजेस आए हैं इसमें। फिर यहाँ मिडिल ईस्ट में देखिए और नॉर्थ अफ्रीका में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और ज्यूज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एनिमोसिटीज़, हेट्रेड है, हॉस्टिलिटीज़ है। वहाँ पे सोशली ज़्यादा हरास किया जाता है ये लोगों को। अगर हम ये देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 65 और 70% क्रिश्चियन और ज्यूज़ को लेके है, और हालांकि ये लोग माइनॉरिटी में है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए मेजॉरिटी में जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के साथ भी ऐसी ही हरासमेंट है, ऐसी ही जो है वहाँ पे एक दुश्मनियाँ हैं यहाँ पे। और मुस्लिम्स का ज़्यादा दुश्मनी है ये एरियाज़ में, मुस्लिम से ज़्यादा हरासमेंट किया जा रहा है एरियाज़ में।
अब इसके अलावा अफ्रीका में अगर हम देखें तो 35% मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, यानी मुसलमान सबसे ज़्यादा वहाँ पे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देख रहे हैं। और इसके अलावा फिर क्रिश्चियंस भी हैं, यूरोप में भी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और फिर ज्यूज़ के साथ है। यहाँ पे भी देखिए मुस्लिम्स को ज़्यादा हरास किया जा रहा है। अब इसके बाद अमेरिकाज में देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक साथ है ये, और यहाँ पे दो बड़े डेवलप कंट्रीज है दुनिया के, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। ये कंट्रीज देखिए कितने अच्छा यहाँ पे अपना एक कंट्रोल में रखे हैं ये चीज़ों को, क्योंकि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो साइंस की तरफ डेवलपमेंट में ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए उनके पास कैसा मिनिमम हरासमेंट है। तो यहाँ पे भी ये मैप में हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर हरासमेंट दुनिया में मुसलमानों के साथ है। इसके अलावा क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के साथ भी हरासमेंट है, उनके साथ भी एक बयास है। तो हमें चाहिए कि दुनिया में अब मुसलमान आगे बढ़े, उनको जैसा आज एक बिल पास हुई, उनको जैसा सपोर्ट में आज एक रिप्रेजेंटेटिव उनका सपोर्ट किया और एक पूरी कंट्री बता रही कि भाई हम आपके खिलाफ जो बयास है उसको हम जो है दबाएंगे, आप लोगों की सपोर्ट करेंगे बोल के बता रहे हैं। हमें आज एज ए मुस्लिम चाहिए कि हम आगे बढ़ के ये चीज़ों को ऐसे एक हरासमेंट और ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं क्रिश्चियंस और ज्यूस, उनकी भी हम मदद करें, उनको भी ये चीज़ें सॉल्व करने की मदद करके आगे बढ़ाना चाहिए। जब पूरी इंसानियत आगे बढ़ेगी तो फिर डेवलपमेंट आएगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी। अगर कोई एक कम्युनिटी, कोई एक कंट्री, कोई एक ग्रुप आगे बढ़ेगा तो फिर डेवलपमेंट पूरी इंसानियत का नहीं आएगा। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। और अगर हम चाह रहे हैं हमारी कंट्री लीडरशिप हासिल करना, हमारी कंट्री दुनिया के वास्ते एक रोल मॉडल बनना बोल के, तो हमारे चाहिए कि आज जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टेप लिया गया, हम पूरी हमारी कंट्रीज़ में भी वैसा स्टेप लें। हमारे भी चाहिए कि फिर मज़हब के नाम पे मारना बंद करें, मॉब लिंचिंग करना बंद करें, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम आज देखिए यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो कर रहा। अल्लाह ताला का जो बताया कि भाई इस्लाह करने वालों को हुकूमत देता हूँ बोल के, आज वो इस्लाह करने की कोशिश कर रहा, आज उसके हाथ में जो है हुकूमत है। इंशाअल्लाह कल अगर हम ऐसी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारे भी ऐसे लीडरशिप स्किल्स आते हैं, हमारे भी ऐसी लीडरशिप दी जाएंगे अल्लाह की तरफ से। तो हर कोई अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ग्रुप के लिए और पूरी इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, ना ही कि सिर्फ एक कंट्री और एक कम्युनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। इससे होता है क्या, पूरी इंसानियत आगे बढ़ती, हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं इंसानियत के लिए। तो कुरान की ये आयत को याद रखिए, याद रख के पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना बनने की कोशिश कीजिए, लीडरशिप हासिल करने की कोशिश कीजिए वैसी। तो ये कुरान की आयत को याद रखिए, सूरे अंबिया की आयत नंबर 105 को याद रख के इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने पूरे पहचानत के लोगों में, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इल्हान उमर के इनिशिएटिव को, और आप लोग कैसा आगे लेके बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।